लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर आज की इस शाम में हम आपसे मुलाकात करने आए हैं और आप हमसे मुलाकात करने आए हैं और हम एक साथ में मिलकर अपने परमेश्वर की इबादत करेंगे। It is written in the Bible in Psalm 34, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आइए आज की शाम में हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचे पे उठाएंगे क्योंकि वो भला है। बाइबल में लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु। हालेलुया। देयर इज नो वन एक्सेप्ट हिम। और इसी बात को हम गीत में गाएंगे और एक साथ में मिलकर ताली बजाकर, हाथों उठाकर, झूम के, नाचते हुए परमेश्वर की इबादत करेंगे। कम लेट अस वर्शिप द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। सत्य
Thank you, Jesus. वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, मेरी जरूरत मेरी दुआ है। जब तक जीऊंगा गाता रहूंगा, यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। हाँ, सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। वही सत्य है। He is the truth, and there is no one like him. There is nobody like him. Hallelujah. मेरे और आपके जीवन का राजा सिर्फ यीशु है। मुझे और आपको बचाने वाला सिर्फ यीशु है। इन परिस्थितियों में साथ खड़ा रहने वाला सिर्फ यीशु है। आइए अपने हाथों को उठाएं, उसका धन्यवाद करें। He is worthy of praise, people. He is worthy of exaltation. He is worthy of thanksgiving. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, मेरे खुदा। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, मेरे खुदा। आइए हाथ उठाएं। जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, मेरे खुदा। आया हूँ मैं तेरे पास, लेके अपना बोझ, तू ही मेरी दिल की प्यास, जैसे होगी पानी को। आया हूँ मैं तेरे पास, आया हूँ मैं तेरे पास, लेके अपना बोझ। हालेलुया। तू ही मेरी दिल की प्यास, जैसे होगी पानी को। मेरे यीशु तुझसे है, जो किसी मेरी इल्तिजा है। मेरे यीशु तुझसे है,
एक बार फिर से चलता हूँ मैं तेरे साथ फैसला कितने को ओ जीसस लौटना मैं चाहूँ ना क्योंकि तू मेरा दोस्त हालेलुया मेरे यीशु तुझसे दुआ धन्यवाद हो यीशु तू यहाँ पे है तू यहाँ पे है मेरे खुदा जब भी मैं पुकारूं तू यहाँ पे है तू यहाँ पे है मेरे खुदा एक दोस्त से भी करीब है मेरा यीशु closer than the closest friend is Jesus hallelujah there is none like him no one can touch us the way he does no one can heal us the way he does no one can give us peace the way he does आइए अपने हाथों को उठाएं let us worship him Jesus स्तुति हो धन्यवाद यीशु यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा
मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आइए अपने हाथ को उठाएं। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए अपने हाथ को उठाएं। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार फिर से। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Can we lift up our hands, please? क्या हम अपने हाथों को उठा सकते हैं? करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। एक साथ मिलके आखिरी बार। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि हम परमेश्वर की इबादत कर पा रहे हैं। इट इज अ ब्लेस्ड टाइम। वी आर ब्लेस्ड पीपल दैट वी आर एबल टू सर्व गॉड। वी आर एबल टू गिव हिम प्रेज। वी आर एबल टू लिफ्ट अप अ हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के वचन में से मैं आपको उत्साहित करना मांगूंगा। इन दिनों में जब मैं और आप चल रहे हैं, जब दिल कभी कभी उदास हो जाता है, जब बातों को सोचकर हम टेंशन में आ जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि क्या होगा, क्या कभी हम इन बातों में से निकल पाएंगे, मैं एक बात से आपको उत्साहित करूंगा। वचन की ये बातें जिन्होंने मुझे उत्साहित करा, मैं आपके साथ में बांटना मांगता हूं। और मुझे विश्वास है परमेश्वर का वचन आज की शाम आपसे बातचीत करेगा। मेरे साथ निकाले आइजाया चैप्टर 61, आइजाया चैप्टर 61 और इसकी 3rd वर्स। यशाया उसका 61st चैप्टर और उसकी 3री आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, टू ग्रांट टू दोज हु मोर्न इन ज़ायन, टू गिव देम अ ब्यूटीफुल हेड ड्रेस इंस्टेड ऑफ एशेस, द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस इंस्टेड ऑफ मोर्निंग, द गारमेंट ऑफ प्रेज instead of a faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Hallelujah. हिंदी में सुनिए क्या लिखा है। और सयोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट होने पाए। हालेलुया। He has given us the oil of gladness, a garment of praise instead of mourning, a shining crown instead of ashes, and glory in the place of डिस्पेयर। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपका और मेरा अभिषेक किसी आम तेल से नहीं हुआ है। आपका और मेरा अभिषेक पवित्र आत्मा के तेल से हुआ है।
और जब पवित्र आत्मा का तेल मेरे और आपके सर पर उंडेला गया है और मेरे और आपके सर पे उंडेले जाकर मेरे और आपके पैरों तक गया है, मैं आपको विश्वास दिलाना मांगता हूं, ये अभिषेक एक साधारण अभिषेक नहीं है। इस अभिषेक का एक मकसद है। There is a reason for this anointing that has been kept upon me and kept upon you, so that you and I, we can deliver people because of this anointing. हम औरों को छुटकारे का प्रचार करें और हम औरों के छुटकारे का कारण बन जाएं। There is a reason for this anointing. गारमेंट ऑफ प्रेज, जब मैं और आप स्तुति करते हैं, जब मैं और आप आराधना करते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की परस्तिश करते हैं, ये जो वस्त्र पहनाया गया है ना मुझे और आपको, मैं इस शर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपके वस्त्र की बात नहीं कर रहा, मैं गारमेंट ऑफ प्रेज की बात कर रहा हूं, मैं स्तुति के वस्त्र की बात कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के आराधना की वस्त्रों की बात कर रहा हूं जो मुझे और आपको पहनाए गए हैं। इन वस्त्रों को भी पहनाने का एक मकसद है। देयर इज अ रीजन, ताकि जब मैं और आप स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा। क्या कोई आमीन बोलेगा मेरे साथ? आमीन। जब परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा, मैं इस्तेमाल किया जाऊंगा। मैं और आप वो पात्र हैं। वी आर दोस वेसल्स ऑफ गॉड इन हुम गॉड हैज केप्ट हिज होली स्पिरिट। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा रखा है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक रखा है, परमेश्वर ने हमें स्तुति और आराधना के वस्त्रों को पहनाया है, ताकि जब मैं और आप जाएंगे, ऐसे समय में जब मैं और आप जाएंगे, तो मैं और आप लोगों के लिए बरकत का कारण बनेंगे। सिय्योन में तो ऐसा लगता है कि बहुत रोना हो रहा है, सिय्योन में तो ऐसा लग रहा है कि सब चीजें खत्म होती जा रही हैं। जी नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर ने आपको रखा है, परमेश्वर ने मुझको रखा है। स्तुति और आराधना रोकिएगा मत, प्रार्थना करनी रोकिएगा मत। जो तेल का मसा आपके ऊपर रखा गया है, उसको समझिए, उस तेल का इस्तेमाल करिए, उस मसे का इस्तेमाल करिए, स्तुति और आराधना का इस्तेमाल करिए। गो एंड फाइट द बैटल विद प्रेज एंड वर्शिप, विद द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, एंड द योक ऑफ द पीपल विल बी ब्रोकन। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और बंधन तोड़े जाएंगे। ये तेल कोई आम तेल नहीं है, ये खास है। सुनिए, वचन में से एक आयत आपके साथ में बांटना मांगूंगा। एक स्त्री के विषय में बताऊंगा। वो विधवा परमेश्वर के दास के पास में आई। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय, दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय। और यहां पर एक स्त्री के विषय में लिखा है, वो एलीशा की दुहाई देती हुई उसके पास में आई। इस स्त्री का पति मर गया और अब लेन देन करने वाले जिनका कर्ज था, वो कर्ज लेने के लिए आए। स्त्री के पास में आए, उससे कहा, अगर तू पैसा नहीं दे सकती तो हम तेरे को और तेरे बच्चों को ले जाएंगे और फिर अपना कर्ज अदा करेंगे। वो एलीशा के पास में आती है और एलीशा से बोलती है कि देख, मैं इस समय संकट में हूं, मुझे तेरी मदद की आवश्यकता है। एलीशा उससे बोलता है, उससे पूछता है, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं? फिर एलीशा ने कहा, तेरे घर में क्या है? पता उस स्त्री का जवाब क्या था? दूसरा राजा चौथा अध्याय और उसकी अगर मैं दूसरी आयत से पढ़ूं, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? और उसके बाद में उसने कहा, तेरे घर में क्या है? स्त्री ने उससे कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, इस स्त्री का ये कहना कि मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ के और कुछ भी नहीं है, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ हर डिलीवरेंस। ये शुरुआत थी उसके आजाद होने की। आगे आप पढ़ते चले जाइए। जब ये बात एलीशा को पता चली तो एलीशा ने साफ उस स्त्री को बोल दिया, अपने घर के जितने बर्तन हैं उनको लिया, अपने आस पड़ोस से जितने बर्तन हैं उनको लिया, और सुनिए एक हिदायत दी, कम बर्तन, थोड़े बर्तन ना लाना। वो लेती आई, लेती आई, और जब सारे बर्तन ले आई तो एलीशा ने उसको बोला, अब जो ये तेल तेरे पास में है, इस हांडी में जो थोड़ा सा तेल तू कहती है तेरे पास में है, इसको उंडेलना शुरू कर। Start pouring the oil that you have in this little jar. और जब उसने उस हांडी के तेल को पोर करना शुरू करा, उंडेलना शुरू करा, मैं आपको विश्वास दिलाना मांगता हूं, क्योंकि वचन मुझे ये बात बताता है कि बर्तन भरते चले गए, और जैसे जैसे बर्तन भरते गए वो बर्तन अलग करती चली गई। जब आखिरी बर्तन जितने वो ला सकती थी ले आई, और जब वो आखिरी बर्तन भर गया, तब वो तेल बहना बंद हो गया। आपको और मुझे लगता है मेरे जरा से अभिषेक से क्या होगा? मैं आपको विश्वास दिलाना मांगता हूं, आपका अभिषेक जरा सा नहीं है, मेरा अभिषेक जरा सा नहीं है। मेरे और आपके अभिषेक के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना मांगता है। वो बड़े बड़े बर्तनों को भर देगा, और इस्तेमाल कौन किया जाएगा? मैं और आप। इस समय में
He has appointed you and he has anointed you with the oil of the Holy Spirit. Hallelujah. With the oil of gladness. उदासी के साथ में नहीं, आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया गया है। और जब आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया गया है तो आनंद के साथ में जाइए और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताइए। दिस टाइम अगर आप इस समय में देखें तो क्या हो रहा है? इस समय में फेसबुक, यूट्यूब परमेश्वर के लोगों से और उसकी आराधना से भरता चला जा रहा है। 12-12 घंटे की प्रार्थनाएं और आराधना हो रही हैं। कितनी बार शायद आपने हमें देखा होगा वहां पे आराधना करते हुए, कितनी बार आपने और लोगों से बरकत पाई होगी। बहुत से पास्टर्स आके परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। क्या हो रहा है? अनॉइंटिंग इज फ्लोइंग। हालेलुया। अनॉइंटिंग इज फ्लोइंग। एवरीबडी हु बिलीव्स इन जीसस हैज been anointed and appointed to do his will. मैं और आप उसका काम करने के लिए रखे गए हैं। अपने हाथ को पीछे मत करिए, हल से अपने हाथ को मत हटाइए। इस समय लगता तो है कि मैं अगर जोतूंगा और बोऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ये धरती बंजर नहीं है परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर की धरती है और मैं और आप इसके विनयार्ड में लगाए गए हैं। तो काम करना ना छोड़ें, काम करना ना छोड़ें। इस तेल को उंडेलना ना छोड़ें। इन वस्त्रों को, जो आराधना और स्तुति के वस्त्र परमेश्वर ने आपको पहनाए हैं, इनको उतार के मत रख दीजिए, इनको पहनिए। स्तुति और आराधना में लग जाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, किसी को जाके बताइए और आपके द्वारा बंधन तोड़े जाएंगे। हालेलुया। ये समय आनंद का समय है। जी हाँ, संसार में तो कलेश है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। और मैं और आप यीशु मसीह में होकर जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर के वचन की एक आखिरी बात बोलकर मैं आपको उत्साहित करूंगा। ये आपको मिलेगी यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय, जेरमाया चैप्टर 17। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, ये वचन मेरे और आपके लिए है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। यिर्मयाह 17वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत मैं आपके सामने इंग्लिश में पढ़ने वाला हूं। He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. हिंदी में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। आप ड्रॉट के समय में भी फलते रहेंगे। आप वो हैं जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, जिसमें फल लगने बंद नहीं होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से मिले हुए हैं। आप सच्ची दाखलता से मिले हुए हैं। आप वो डाली हैं जो परमेश्वर से मिली हुई है। और जब आप परमेश्वर से मिले हुए हैं ना, तो आपका ना ही तेल कम होगा, ना ही आपके पत्ते मुरझाएंगे, ना ही आप में फल लगने बंद होंगे, वरन और लोग आके आप में से जब फलों को तोड़ के खाएंगे तो वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। He has given you the oil of gladness, a garment of praise instead of mourning, a shining crown instead of ashes, and glory in the place of despair. Don't be saddened. Don't be sorrowful. The Lord is in complete control. He has everything in his hand. Will you stop yourself from telling about him? No, you should not. इस तेल को बहने दीजिए, इस मसा को बहने दीजिए, लोगों तक पहुंचने दीजिए, स्तुति आराधना को होने दीजिए, अपनी जुबान से होने दीजिए। आप फेसबुक पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस बात की चिंता मत करिए। गो एंड टेल समवन अबाउट जीसस। फोन करके बताइए, किसी के साथ में सुसमाचार का प्रचार करिए। फिजिकली नहीं जा सकते, यू हैव अ टेलीफोन, यू हैव मोबाइल, pick up your phone. You are on Facebook, you are on Instagram, you are on anything. Just go ahead, preach the gospel. WhatsApp पे टेक्स्ट करिए, किसी से परमेश्वर के बारे में बात करिए। मसा बहने दीजिए, मसा बहने दीजिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए
हमें विश्वास है स्तुति और आराधना के द्वारा और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपको बरकत मिली होगी। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तूने हमसे बातचीत करी है, गीतों के माध्यम से तूने हमको छुआ है, संगीत के माध्यम से तूने हमको छुआ है, वचन के माध्यम से तूने हमसे बात करी है। हमें विश्वास है कि तू हमें इस्तेमाल करेगा और ये मसा, ये तेल बहता चला जाएगा और ये रुकेगा नहीं। मेरे परमेश्वर, ये स्तुति और आराधना के वस्त्र जो तूने हमें पहनाए हैं, इसमें से, हम में से स्तुति और आराधना निकलती चली जाएगी। प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। संभाल और बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you, people of God. Thank you so much for joining us this evening in Midweek Refuel. We believe that God is blessing you. The blessing will keep on flowing. We will meet you again on Sunday at 11:30 in the morning with the Word of God and with a song of praise and worship. And we believe that the Lord is going to bless you. Have a blessed week ahead. God bless you.